सकते ना आप। अच्छा चलो, ये क्लाइंट है, जरा क्लाइंट से बात करो एक बार। इसमें है क्लाइंट है लाइन पे। हेलो मैडम, बात कीजिए। ये लड़का कह रहा है कि आप जो है 1.5 महीने क्लास ही नहीं की है। क्या नहीं करिए? आप बात कीजिए। ये लड़का लाइन पे है, वो बोल रहा है कि आपने 1.5 महीने तक उसको होल्ड पे रखा हुआ है और एसकेएम योगा का इसने नाम ही नहीं लिया है। भैया बात मैंने आपको कीजिए। 1.5 महीना होल्ड पे रखा हुआ है। हाँ भैया, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? फोन क्यों उठा? नहीं, आपका बोलने का बिहेवियर कैसा है ये बताइए पहले आप। बोलने का बिहेवियर मैंने क्या बोल दिया आपसे? नहीं, मैंने बोलने का गाली दी मेरे है? पास सारा कुछ स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो उसको भेज भी सकता हूँ सबके पास। तो बोलने का बिहेवियर कैसा है? मैंने कुछ आपको गलत तो लिख नहीं रखा? भैया भैया ही करके बात गलत तो नहीं, गलत नहीं लिखा है ना। मैं आपके पास सेंड करता हूँ। ऐसे किसी से बात भी नहीं करी जाती जिस तरह से आपने बात करी है। मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, मैं हॉस्पिटल। मैडम मेरी बात सुनिए। हेलो मैडम मैडम मेरी बात सुनिए। आप देखिए, एक तो योगा टीचर हैं, जो भी हैं ये, चाहे जैसे भी हैं, आपके यहाँ गुरु बन के। विवेक रुको एक मिनट। विवेक 1 मिनट रुको बेटा। विवेक रुको 1 मिनट। मैडम देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, योग जो काम है ना, पहला आपको ये बात समझना होगा कि ये एक अध्यापन का कार्य नहीं है, सामान्य अध्यापक नहीं है व्यक्ति, ये योग का अध्यापक है, नंबर 1 बात। और दूसरी चीज़ है कि ये जो भी विषय वस्तु है आपकी, आप समझिएगा। आप ये बताइए कि आपने एसकेएम योगा का नाम क्लेम कैसे किया। मैडम आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि लड़के ने तो ये कहा कि इसने एसकेएम योगा का नाम कहीं क्लेम नहीं किया आपके पास जाके। आपने कैसे क्लेम किया? मैंने क्या बोला? आप समझे ही नहीं आप मेरी बात। आपने क्लियर ही नहीं करी। मैंने आपका एसकेएम तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला था कि मैंने सर्च किया था, एसकेएम योगा आया था, वहाँ पे मुझे इनका नंबर मिला। मैंने आपको तो कुछ बोला ही नहीं। हम बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं। अब विवेक एक बार बताओ। मुझे इनका नंबर किसी व्यक्ति के द्वारा मिला था। अब आप देखिए, दोनों लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। अरे मैं तो पहले ही बोला ना, मेरे को आपके एसकेएम में ना पहले ही बोल दिया था कि आपके एसकेएम नंबर से मैंने इनके पास ना तो कॉल करी थी, बस इनके पास मैंने हाँ बोला था। मेरे टीचर उन्होंने बोला था क्लासेस के लिए। मैडम आप बात मेरी सुन रही हो तो आप समझिएगा एक बार। आपसे हमारी बात यही हुई थी ना कि आपके माता जी को क्लासेस देनी है, राइट? ये सब कुछ छोड़ो, आप मेरे पैसे वापस करो। नहीं मैडम, ऐसे एक सेकंड मैम, पहले पहले पैसे वापस करने का सिद्धांत ही पहले तो गलत होगा। अगर आप इस तरीके से किसी योगा टीचर से पैसे वापस मांग रही हैं तो ये थियोरेटिकली गलत है ना। आप गलत कर रही हैं मैम। मैंने एक बार 1 मिनट आप शांत हो जाइए मैडम, पहले हमारी बात सुन लीजिए। एक बार मैंने इनको पैसे देने के लिए हाँ भी बोल दिया था उस टाइम पे, ठीक है? हाँ, पैसे देने के लिए हाँ तो मैंने बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने क्लास नहीं करी, चलो जो हमारा नुकसान हुआ उसका तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना भरपाई कर लूंगा। लेकिन इन्होंने जब बोलने का तरीका अलग कर दिया ना, तो मेरा दिमाग से उतर गया। मैं नहीं करने वाला, चाहे जो हो जाए। और मैंने इनकी माता जी से भी बात करी थी। राइट मैम, पहले हमारी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। इनके माता जी से हमारी बात यही हुई थी कि अगर आपको आंटी जी, अगर आपको क्लासेस करनी होंगी तो आप मुझे बताइएगा, बट जल्दी बताइएगा। उन्होंने बोला ठीक है मैं चेकअप करके बताती हूँ। तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, उन्होंने भी नहीं बताया, ठीक है? फिर मैंने इनके पास मैसेज भी किया था। मेरे पास पूरा मेरे पास पूरी चैट बची है मेरे पास पूरी। आपने यही बोला था ना मैं शाम तक कंफर्म करती हूँ। शाम से कितना दिन हो गया? चैट में जो आप पैसे मुझे धमकी दे रहे हो, चैट पढ़िए, पढ़ लो आप चैट आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया करके ही बात करी होगी, बिना भैया के बात नहीं करी मैंने आपसे। और रही बात आपकी 1 क्लास की, उसकी आप पेमेंट ले लो। और 5 दिन के बाद फिर जब वो मम्मी ने दवाई के लिए बोला था, उसके बाद से फिर आपकी क्लासेस मैंने कैंसिल कर दी थी। और उसके बाद 5 दिन की बात नहीं, अगर 5 दिन बाद कैंसिल किया होता ना आपने, तो मैं ही नोएडा में ही था। मैं वही नोएडा में ही था। 5 दिन बाद क्लास कैंसिल करी होती तो आपने बोला। मैंने दोबारा जब आपने फोन किया था ना कि क्लासेस का क्या, पैसे का क्या, तो मैं बोला ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बट आपका बिहेवियर चेंज हो गया ना, देखता हूँ मैं। एक तो मेरा नुकसान भी हो गया, ऊपर से पैसे मांगने तो ठीक है, जो आपका साहब तो ठीक देते हम। कितनी दूर आ गए आप? नहीं मैडम, नहीं सुनिए, नुकसान की बात मैम नुकसान देखिए, नुकसान का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 1 क्लास का नुकसान कह रहा है लड़का। ये देखिए चीज़ें गलत, चाहे देखिए जो भी हो आपके एंगल से, मैं आपको फेयर बात बता रहा हूँ। आपने हुआ क्या पूरी विवेक रुको 1 मिनट, विवेक 1 मिनट रुको, मेरे को बोलने दो, तुम चुप रहोगे। सुनो मेरी बात। अब मैडम देखिए, आपने मेरे को फ़ोन किया कि सर एक लड़के का नंबर कहीं वेबसाइट पे नंबर मिला। मैंने कहा कि मैडम मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, लिहाजा आप मुझे फ़ोन दीजिए। मैंने विवेक सिंह नाम के लड़के को फ़ोन किया। विवेक सिंह ने फ़ोन उठाया, बोला भैया मैं आपके नाम से नहीं गया था, किसी अन्य जगह से मुझे ये नंबर मिला था। बहरहाल अब वो नंबर जहाँ से भी मिला हो विवेक सिंह को, वो एक लंबी बात है, 2 महीने पहले की। आप ये कह रही हैं कि कुछ कक्षाएं इसने 1 कक्षा आपकी ली, फिर मैडम ने क्लास होल्ड कर दी, आपकी माता जी ने।
अब जब क्लास होल्ड कर दी तो अगर कायदा क्या कहता है मैडम, योगा मैनुअल क्या कहता है, योग शिक्षक संघ क्या कहता है, योगा एसोसिएशन क्या कहती हैं कि अगर क्लाइंट क्लास कैंसिल करता है तो वो क्लासेस पेबल होती हैं। तो अगर आपने मैडम क्लास कैंसिल की है तो योगा टीचर का पैसा तो आपको देना होगा। ये हो गया सिद्धांत। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ अब रहे? आप बोलिए, अब मैं आपकी आपसे बात क्या मैं कह सुनता रही हूँ। हूँ? अब आप नहीं, बोलिए, पहले मेरी बात सुनो। जी जी आप पहले मेरी बात सुनो। हाँ प्लीज बोलिए, अब आपकी बात मैं सुनता हूँ। हाँ, मैंने इनसे बोला है आपने एक क्लास मेरी ली है, उसके पैसे काट लो। पूछ लो बोला हो कि ना बोला। नहीं, आपने क्लासेस जो कैंसिल की है मैडम उसकी बात हो रही है। अब आपने कितनी क्लासेस कैंसिल की है? ठीक है, सुनो मेरी बात। जी। 5 दिन की अगर क्लास कैंसिल करी है हाँ। तो उसके पैसे काटिए, बाकी तो रिफंड करें। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। विवेक जी 5 दिन की विवेक मेरे को बात बताओ, क्या कितने दिन की कक्षा कैंसिल हुई है? मैं कितना कट कर रहा हूँ, कितना इनकी कक्षाएं देखिए, एक मिनट पहले हमारी बात सुन लीजिए। इनकी कक्षाएं एक ट्रायल हुई थी, ठीक? एक ट्रायल और ट्रायल उसमें हटाओ। उन्होंने 3 उन्होंने ट्रायल के बाद, ऐसा नहीं है ट्रायल के बाद क्लास नहीं हुई ये क्लास हुई ट्रायल के बाद भी। कितनी क्लास हुई? ये मैडम कह रही है क्लास हुई है। वो तो मैं उसमें मेल पे चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको खुद ही भेज दूंगा सारा सिस्टम मेल पे चेक करने के बाद, क्योंकि मेरी सारी कक्षाएं जो होती है हमारे मेल पे ही होती है भैया। जो आप मेल पे चेक करोगे, ठीक है? हाँ, सेव करके मैं रखा हूँ। देखो यार विवेक जी मेरी बात सुनो, अभी खोल के मैं भेजता हूँ, आपके पास भी भेजता हूँ और इनके पास भी भेजता हूँ। और रही बात इनकी, तो मैंने इसके पीछे मतलब इनकी माता जी का नंबर मेरे पास है, राइट? इनके पिताजी है, माता जी का नंबर मेरे पास है, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो इनके पिताजी बोल रहे थे कि अभी मैं बाहर हूँ, बहुत पहले की बात है, मैं बाहर हूँ, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। मैं बोला ठीक है, आप जब जाइएगा तो आप मुझसे एक बार बात कर, मुझे आप ही कंफर्म करके बता दीजिएगा या फिर मुझसे बात करवाइएगा। तो इन मैडम को कुछ हाँ, इन मैडम को बोलने दीजिए। आई हूँ और अभी डॉक्टर ने 5 दिन एक्सरसाइज करने के लिए मना किया है, चैट में लिखा हुआ है साफ-साफ। ये मुझसे नहीं बोला गया, ये मुझसे नहीं बोला गया। अगर ये चीज मुझसे बोला गया होता ना, बोला गया होता कि 5 दिन के लिए उन्होंने मना कराया है, तो मैं कतई नहीं बोलता। 5 दिन के लिए उन्होंने मुझे कुछ कंफर्मेशन करी ही नहीं है। अब आप लोग दोनों लोग मेरी बात सुनिए, आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए। देखिए मैं हूँ एक कंपनी, ठीक है? अब आप मैडम, आपको नंबर विवेक सिंह जी का जहाँ से भी मिला हो, अगर आप ये क्लेम कर रही हैं कि एसकेएम योगा से मिला है, वो भी गूगल से, तो आप मुझे प्लीज़ ये भेजिए कि आपको विवेक सिंह का नंबर कहाँ से मिला है, एक बात। क्योंकि विवेक सिंह ये क्लेम कर रहे हैं मैडम कि विवेक सिंह ना तो एसकेएम योगा के ट्रेनर हैं और ना ही ये थ्रू एसकेएम योगा गए हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है। नहीं कह रही, किसी के लिए मैं कुछ नहीं कह रही। नहीं, वेस्केम नहीं है मैडम, आप देखिए एसकेएम वेस्केम नहीं है, ये एक ब्रांड है। आपको थोड़ा सम्मान से नाम लेना चाहिए। आप चीजों को समझिए, वही तो यही चीज है ना। आप इन विषय वस्तु को आप देखिए, आप किसी कंपनी को फोन करके और ऐसे नहीं कह सकती कि तुम्हारे कंपनी का ट्रेनर आया था, जबकि हमारा किसी ट्रेनर से कोई कंसर्न ही नहीं है। अब आपका विवेक सिंह से जो कंसर्न है, भी पहले बोल चुकी हूँ भैया, मैं आपको क्लेम नहीं कर रही हूँ। मैडम आप अभी कैसे बोल रही हैं एसकेएम वेस्केएम को? मैं नहीं जानती। अभी मैं थोड़ी हाइपर, ये बंदा साफ झूठ बोले जा रहा है। तो मैडम वो आप इनको कॉल कीजिए। मैं मैसेजेस कर रही हूँ, कितने दिनों से इनको फोन कर रही हूँ, जो इन्होंने उठाया भी हो एक बार भी। इन्होंने मुझसे बोला कि आप इतनी क्लासेस है, मैं इतने पैसे कट करूँ, कुछ बोला इन्होंने? आप देखिए, अब विवेक बेटा इनसे एक बार फोन करो और बात करो। सुनो मेरी बात, इनको फोन करो। अगर इनको 4-5 क्लासेस के पैसे काटने हैं ना, इनको बोलो काटे और तुरंत अभी पेटीएम करके मेरा रिफंड वापस करें। मुझे और कोई मतलब नहीं। किसका? इनका ये कह रही है कि इनकी कक्षाओं का जो भी है हिसाब किताब वो बात करो तुम, और इनके पैसे वापस करने की बात कर रही है। विवेक मेरी बात सुनो बेटा, तुम इनको व्यक्तिगत फोन करो। और ये बात देखो, मेरा कंसर्न कितना था, मेरा कंसर्न इतना था कि एसकेएम योगा के आप ट्रेनर नहीं हो और आप एसकेएम योगा के थ्रू नहीं गए हो, दैट्स ऑल। मेरा कंसर्न खत्म है। अब इसके बाद मैं बाहर हूँ इस पूरे लफड़े से, ठीक है? अब आप इनको फोन करो। आपको तो मैंने बोला भी नहीं कुछ, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला। हाँ, आपने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने मुझे फोन किया सुबह। मैंने इनको भी कुछ नहीं बोला। जो इतना बोल रहे हैं ना कि आपके बात करने का क्या तरीका है, मैंने इनसे क्या बदतमीजी करी? मैंने कुछ भी एक बात बता दूं मैडम, एक बात बता दूं, ये मैसेज नहीं, ये मैसेज एक मिनट पढ़ के सुनाता हूँ मैं। 1 मिनट पढ़ के भी सुनाता हूँ, भेजता भी हूँ। 1 मिनट आपको भी भेज रहा हूँ। आपने एसकेएम को मैडम कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने सुबह जब फोन किया ना, मैं तब से ही हरकत में हूँ कि आखिर कोई, आपने ये बोला कि एसकेएम योगा का कोई ट्रेनर था जो आया था। हाँ सुनिएगा, हेलो बोलो। लिखा है कि आप हमारा पैसा दे दो, उसके बाद चाहे जो करो, ठीक है? इसके मैंने बोला कि इनसे मेरी बात हुई थी, मैंने बोला था ये अच्छा ये बताओ, मैंने तुमसे आपसे बोला था ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी जब नहीं कर पाऊंगा, जब हो जाएगा अप्रैल एंड तक मैं कर दूंगा। राइट, 1.5 महीने से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कुछ हादसाएं ऐसी होती है ना मैम, खुदा ना करे कभी किसी के साथ हो, भगवान ना करे, कुछ हादसाएं होती है, 1.5 महीने नहीं 1.5 साल लग जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है?
और सुनिए और सुनिए और सुनिए और अभी और है, अभी और सुनिए। तो ठीक है, तो आपने ये बोला था शाम को, सुबह मेरी इस तरह बात हुई थी आपसे, और शाम को आपने मैसेज किया आप चाहे जो करो, हमारा पैसा वापस करो। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा ही परेशान था, तो मैं बोला तभी मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बाद में फिर बाद में बोल रही है, हाँ जी क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ इतने ज्यादा परेशान हो गए कि एक बार फोन भी उठाना जरूरी नहीं समझा, ना कोई रिप्लाई जरूरी समझा आपने करना। और ये जो आप कहीं पे अगर नहीं अगर आप कहीं पे फंसे हुए हो, अगर आपको नहीं अगर आप प्रॉब्लम से फंसे हो, अगर मैं बार बार फोन करता रहूँ तो आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं, अब फोन आपके पास ना भी हो तब भी क्या करोगे? नहीं जानते, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। अच्छा, मैं आपको नहीं जानती, नहीं समझेंगे प्रॉब्लम। नहीं, मैं क्या नहीं जानते आप ये बताओ? नहीं आप लोग सुनिए विवेक जी, आप इनको फ़ोन कीजिए। विवेक सुनो मेरी बात, तुम इन्हें फ़ोन करो मैडम को और इनसे अपना अपना क्लियर करो। मेरा क्लियरेंस सिर्फ इतना था कि SKM योगा का नाम खराब ना हो, दैट्स ऑल। भैया आप इनसे ये पूछ लो इनको अपना कितना कट करना है। मैडम ये आपका कंसर्न है, मैं क्यों पूछूं ये बात बताइए, मैं क्यों पूछूं ये? आप एक योगा टीचर हो, आप ही कह रहे हो ना कि इनको ये होना चाहिए वो होना नहीं, मैं योगा टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए एक योगा टीचर के तौर पे बात कर रहा हूँ। मेरी ब्रांड वैल्यू मैटर करती है मेरे लिए। आपके फोन रखने के बाद ना ये फोन नहीं उठाने के, मैं बता रहा हूँ वो आप समझिए मैम प्लीज आप ये समझिए, आपको जो आप इस विषय में अगर ये फोन नहीं उठाने के या जो भी है वो आपका कंसर्न है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था कि SKM योगा का ये बच्चा ट्रेनर नहीं है, समझ रही हैं आप? और सुनिए एक बार आपके मौजूदगी में एक बार इनको और बोल देता हूँ सीनियर समझ के आपको, कि मैं इनको ना तो SKM बता कुछ भी नहीं था, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इनको जब पेमेंट उस टाइम में कर देता, ऐसी बात नहीं थी। पेमेंट में इनको करने के लिए भी बोला था कि हाँ कर दूंगा। पेमेंट नहीं बोला होगा तो बताइए, बोला था कि नहीं बोला था इनको मैंने? और इतना मतलब कि 1-1.5 महीने से नुकसान होते, मतलब और भी कक्षाएं आती जाती रही, आपको पता है अच्छे से जो हमारे उसको कक्षाएं आती जाती रहती है, तो इस एक कक्षाएं की वजह से दूसरी कक्षाएं ना ले सको और सामने वाला कैंसिल भी कर दे तो कितना खतरा लगता है। भैया आप अगर हमारी क्लासेस कैंसिल करो तो नुकसान नहीं है, अगर हम करते तो आपको नुकसान हो जाता है। किसका? अभी देखिए आप लोग देखिए, आप अपनी मध्यस्थता जो है ना वो आप एक काम कीजिए। इसके अलावा दूसरा रास्ता यही है कि आप लोग योग शिक्षक संघ के बोर्ड के पास जाइए, वो आपके लिए सॉल्व कर देंगे आप दोनों लोग का इशू, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है जो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ वो ये है कि आप अपना विवेक जी देख लो क्या देना है, अगर कुछ वापस करना है रिटर्न करना है तो वो आप इनसे समझ के इनको फ़ोन कर लो एक बार और इनसे व्यक्तिगत बात कर लो, समझे? मेरा डेटाबेस क्लियर हो गया ना एटलीस्ट। मैं अपने क्योंकि मैं क्यों FIR करूं, मैं किसी लड़के को क्यों परेशान करूं? आप प्लीज हाँ आप इनसे बात कीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। एक मिनट अभी तो एक बात रह गई सर जी। ये FIR किस बात की थी? FIR ये इस बात की थी कि इन्होंने कहा कि SKM योगा से कोई ट्रेनर आया था। अब FIR नहीं है, FIR बिल्कुल ऑन मतलब आपके यहाँ जो है त्रिवेदी जी हैं, त्रिवेदी अंकल हैं CO हैं, तो वो उनसे बातचीत बिल्कुल फाइनली था कि FIR हो ही जाता कि क्या कहते हैं कोई लड़का है जो SKM योगा के नाम पे फ्रॉड कर रहा है और ये किसी के भी घर में घुस के कोई भी हरकत कर सकता है, इसके लिए SKM योगा जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब आपसे बात हो गई है तो आपने क्लियर कर दिया है कि मैं तो SKM योगा के नाम से गया ही नहीं था। अब मैडम से मेरा अनुरोध ये है कि मैडम आपने इस लड़के का नंबर, जैसा आप क्लेम कर रही हैं कि SKM योगा गूगल से कहीं से पाई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर नहीं मिलेगा सिवाय मेरे और ऋषिकांत मिश्रा के। 2 ही नंबर हमारा मार्केटिंग के लिए यूज होता है। आपको इनका नंबर जहां से भी मिला हो, कोई गलती नहीं है आपकी, कोई SKM की भी कोई गलती नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूं, जी मैं जी आपको जी कोई क्लेम नहीं कर रही हूं। हाँ तो आप लोग फिर अपना फोन कर लीजिए, आप व्यक्तिगत देख लीजिए कि आप लोग का क्या है। अगर ये आज मेरा फोन उठा लेते ना तो मैं आपको कभी फोन भी ना करती। जी बिल्कुल, आप किसी भी कंपनी को फोन करके ये बात बोल सकती है ना कि आपकी कंपनी का, मान लीजिए आरोग्य योगशाला को आपने फोन कर दिया, बोले आपके यहाँ से कोई लड़का आया था। अब आरोग्य योगशाला का तो काम ही है ट्रेनर से भेजना। मैं बता तो रही हूँ आपको कि मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला नहीं वो आपके यहीं से आया है। आपने बोला कि ये नंबर जो है गूगल पे मिला SKM से, मैंने आज आपको फोन किया। लेकिन अगर आपने मुझे क्लियर कर दिया तो फिर मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैडम जब मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब कहीं नंबर है ही नहीं इस लड़के का तो आपने मेरे को डायरेक्ट ये कैसे कहा? हेलो हाँ बोलो बेटा। देखिएगा सुन लीजिए, आपसे मैं बात जो हो गई सो गई, मैं इनसे बात करूंगा 6:30 बजे के बाद इवनिंग में, फिर जो मैटर होगा मैं इनका सॉल्व करूंगा। राइट चलो ठीक है तुम कर जा सकते हैं। 6:30 बजे आपको ये फोन करेंगे। आपको ही सुन रहे हो? 6:30 बजे के बाद फोन करती हूँ मैं आपको। कर लीजिएगा या मैं ही कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है विवेक, अब आप लोग कंसर्न अपना देख लो, ठीक है? अब देख लेना, बात कर लेना, बात करके क्लियर कर लो।
है ना। योग जो है बड़ा पायस क्षेत्र है यार, पवित्र क्षेत्र है, इसको इस तरीके से पवित्र क्षेत्र, अरे होते हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पवित्र क्षेत्र वो तो मुझे पता है ना, मैंने स्टडी करी, मुझे पता नहीं है क्या, मैंने भागवत गीता पढ़ी है, मुझे पता नहीं है क्या। बट ये मैं थोड़ा शांति से बिहेवियर कर रहा था, बस इन्होंने लैंग्वेज अलग कर दी, इसलिए मेरा सरक गया। बस बात यही पे है, मेन बात यही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अगर 15-20 दिन से किसी को मैसेजेस करोगे, फोन करोगे और वो नहीं उठाएगा तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? आपने ये सोचो कितना नुकसान करा रहे हो, आप ये नहीं सोचा आपने। अरे भैया क्या नुकसान? अरे यार विवेक भाई, तुम अब यहाँ गलत हो यार विवेक, तुम्हें बात तो कर लेनी चाहिए थी ना। देखो कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बात तो तुम्हें कर ही लेनी चाहिए थी। इनसे पूछो तो सही भैया, कितने पैसे डूब गए आखिर ऐसे? मेरी जो भी नुकसान हुआ है तुम्हारा विवेक, समझे, नुकसान जो भी हुआ है, कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बातें करते रहो कि आखिर चीजें क्या है। पैसे हैं, यदि पैसे नहीं है तो तुम इनको मना कर देते कि मैडम अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा। के लिए बोला था कि मैं बोला था, इन्होंने मैसेजेस के रिप्लाई करने बंद कर दिए, फोन उठाना बंद कर दिया। नहीं, मैंने ये बोला था ना आपको कि भी नहीं है, मैं कर दूंगा, मंथ एंड तक कर दूंगा, ये बोला था कि नहीं बोला था आपने? ये बताइए। फिर आपने किए? बोला था ना, उसके बाद बोला तो था। हाँ करता मैं फोन, मैं कर ही देता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपका लैंग्वेज चेंज हुआ यार विवेक, फिर तुम गलत बात करो। तुम्हारा दिमाग सटक गया, वो एक अलग चीज है। दिमाग का क्या है यार, तुम प्रोफेशनल एरिया में काम कर रहे हो ना, तुम्हें बात करना है ना। मैं आपका दिमाग सटकाने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। दिमाग सटकाने से क्या लेना देना है विवेक? तुम्हारा दिमाग चाहे कैसा भी हो, प्रोफेशनल बिहेवियर रखो भाई। तुम्हें अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको अगर आपको टाइम दे दूं, आप आपसे गलत बिहेवियर, गलत बात से बात करोगे, गलत तरीके से आप मैडम को फोन करो, आप फोन करो और उनको बोलो कि आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं, ये गलत काम है। मैंने इनसे क्या गलत बात करी है आप खुद बता दो। चलिए ठीक है, आप लोग 6:30 बजे बात कीजिए और फिर इस फ्रॉड को समाप्त कीजिए। इस तरीके की फ्रॉडगिरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें ऐसा लगना चाहिए। अगर इनको पैसे देने होते ये तभी कर देते। और अप्रैल एंड बोला था, अप्रैल एंड हो चुका है। अप्रैल एंड आते आते मैंने इनको इतने मैसेजेस करे, इन्होंने मेरा एक भी रिप्लाई नहीं किया हुआ, ना मेरा इन्होंने फोन उठाया हुआ है। चलिए ठीक है, अब आप लोग बात कर लीजिए। अप्रैल एंड बोला है तो अप्रैल एंड होना भी तो चाहिए। मई स्टार्ट हो गया है, क्या हम पागल बैठे हैं क्या? मैं इसी काम में लगी रहूं क्या? इनके फोन मैसेजेस ही करने, मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या अपना? नहीं ठीक है, आप लोग अब अपना मैनेज कर लीजिएगा। 6:30 बजे फोन करके आप इनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? करूंगी मैं इनके पास फोन, देखो इनको कितना नुकसान हुआ है, कितने लाख रुपए डूब गए इनके। चलिए आप लोग आपस में देख लीजिएगा। फिर देखिए थोड़ा सा संयम से चीजें हो तो ज्यादा बेटर है, संयम ज्यादा अच्छा रहता है। किसी बोलो कि अपना दिमाग शांत करके मेरा पेटीएम कर दे, मैं इनसे कुछ नहीं कह रही हूँ और मैंने इनसे कुछ भी नहीं बोला है। भाई कितनी कक्षा की बात हुई थी विवेक सिंह तुम्हारी? 12 कक्षाओं की 5,000 रुपए में विवेक? चलिए आप लोग 6:30 बजे बात कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है भावनात्मक होने से कोई चीज अच्छी नहीं होगी। आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा, ठीक है? ये बंदा फ्रॉडी है। नहीं आप ऐसे मत कहिए, कोई फ्रॉड नहीं होता मैडम। स्थितियां सबकी अच्छी होती हैं, बेकार होती हैं। फ्रॉडगिरी एक अलग विषय वस्तु होती है। कई बार नए लड़के हैं, नए बच्चे आते हैं जब क्षेत्र में, तो चीजें थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ रिस्पॉन्ड ही ना करो। कोई अगर ठीक है। मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं इन्हीं दिनों में, और मैं इनको फोन पे फोन मैसेजेस कर रही हूँ कि भैया कर दो, कोई मतलब ही नहीं। मतलब इन्हीं के साथ तो कुछ गलत होता है क्या? और किसी के साथ नहीं देखिए, ये पृथ्वी ऐसी है, कर्म का सिद्धांत सबके साथ व्यापक तौर पे लागू होता है। आपकी भी भावनाएं प्रबल हैं और विवेक सिंह की भी भावनाएं प्रबल हैं। वो मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये कोई बात नहीं, देखिए होता है चीजें ना, जब व्यक्ति जब एक क्लास ये आए होंगे, ठीक है, उसमें कितना नुकसान हो गया इनका? नुकसान उनके विवेक सिंह के कहने का मतलब ये है कि जब वो आपकी कक्षा ले रहे थे, जब कक्षाएं बंद हो गई तो वो उस समय से लेके और अभी तक इसी वेट में रहे कि हो सकता है कक्षा शुरू हो जाए। इस दौरान ये कोई दूसरी कक्षा नहीं लिए। मुझे नहीं लेनी है। हाँ तो अगर आपने टाइम पहले ही बोल दिया था। हाँ तब से, जिस समय आपने क्लियर मना कर दिया है तब से ही चीजें होती हैं, है ना। और हालांकि योगा ट्रेनिंग्स में रिफंड पॉलिसी का भी होना बड़ा ज़रूरी है। रिफंड पॉलिसी क्लाइंट्स का जो होता है कि हमें एक क्लास लिए, क्लास अच्छी नहीं लगी तो वो रिफंड नहीं होता है पैसा। लेकिन स्टिल अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी है और आप मांग रही हैं पैसा, तो वो आप देख लीजिए इनकी रिफंड पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि ये पर्सनल ट्रेनर है। आपने किसी कंपनी से इनवाइट किया होता, अगर किसी कंपनी से कोई ट्रेनर मंगाया होता तो वो ट्रेनर जो है वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती।
आपने प्राइवेट ट्रेनर को हायर किया है, तो वो आप भैया बस वही एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि बस यही था कि इनसे सीखा तो हाँ ये योगा सिखाते हैं, हाँ हमें योगा टीचर चाहिए। हाँ यही चीज, कंपनी नहीं देखी मैंने, कुछ नहीं देखा, ये मुझसे गलती हो। हाँ बस यही चीज मायने रखती है। बहरहाल अब आप देखिए, आप थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से झुक जाइए, थोड़ा ये भी झुक जाए, ये भी दिक्कत में है, आप भी दिक्कत में है, तो आप दोनों लोग झुक के चीज़ों को हैंडल कर लीजिए। कितना मिनिमम आप ले सकती हैं जितने में। झुकने वाले नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ये सॉरी बोल देंगे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। योगा ट्रेनर तो वैसे ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, स्वभाव इनका बड़ा सौम्य बना दिया जाता है। होती है चीज़ें, कभी कभी गलत हो जाती हैं, स्थितियाँ बेकार होती हैं। देख लो जो ऐसा है। कोई बात नहीं। असल में वो जो क्षेत्र है ना, आप समझिए, कई बार कल्चरल अपीयरेंस बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो शुरू से ही ऐसा रहा है, और ठाकुरों का ऐसा रुआब रहा है, इस चक्कर में भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। हालांकि मैं इसको बड़ा मायने नहीं रखता, नहीं बिल्कुल इसीलिए तो चीज़ें बिगड़ रही हैं। आप भी किसी और से भी बोल दो ना, मैंने अभी तक ये बात किसी से शेयर नहीं करी, ना अपने भाई से, ना अपने हस्बैंड से, ना अपने किसी और से। जी अगर मैं एक बार बोल दूं ना, वही बता देंगे इसको। नहीं वही चीज़ है। देखिए आप भी, आपका भी अपने आप से ही बात कर रही हूँ कि हाँ चलो रिफंड कर देंगे कोई बात नहीं। देखिए बड़प्पन इसी बात में है कि चीज़ें सामान्य तौर पे हैंडल हो जाए। आपका भी सांस्कृतिक अपग्रेडेशन ऐसा है, इनका भी सांस्कृतिक अपग्रेडेशन ऐसा है, जितना मिनिमम में हो सके आप देख लीजिए कितना आप कम लेके सेटिस्फाई हो जाएंगी, और उतना ही ये देके अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हैंडल कर लीजिए चीज़ों को। सामान्य बातचीत से जो चीज़ें, देखिए डायलॉग से जो चीज़ें सेटल हो सकती हैं। नहीं उठाया ना, मैं आपको बताऊंगी, देखो इन्होंने बात भी नहीं करी है। हाँ नहीं, आप बात कर लीजिए। 6:30 नहीं उठा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेक बेटा फ़ोन उठा लीजिएगा और बात करके आप लोग हैंडल कर लीजिए। अनुरोध स्वरूप में देखिए, क्लाइंट जो होते हैं वो हमारे भगवान के समान होते हैं। हमें ये हमेशा से शिक्षा दी जाती रही है कि क्लाइंट भगवान होता है। तो आप बिल्कुल वैसे ही बात करके, इनको समझा के, जो भी होगा हाथ पैर जोड़ के कि मैडम मैं गरीब हूँ या कम पैसा है मेरे पास, है ना, वो समझेंगी चीज़ों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दे के या थोड़ा और समय जो भी मांगना होगा, जैसे भी होगा आप अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिएगा, और फिर क्षमा प्रार्थी हो के बाहर निकल जाए इन चीज़ों से। इसमें घुसना अपना पूरा करियर बर्बाद करने का है, समझे। और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं विवेक, तो इसलिए आज के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि आपके घर तक पहुंचने में किसी को कोई समय नहीं लगा। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि क्षमा प्रार्थी होकर सौम्य बन के रुके। जो झुक जाता है बांस के पेड़ के समान, वो व्यक्ति जीवन भर टिका रह सकता है। जिसने अकड़ दिखाई है वो ही टूटा है, समझे। तो अकड़ दिखाने से बढ़िया है बांस का पेड़ बनिए, झुकिए, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे और आराम से तूफान जो है वो हट जाएगा। ठीक है, आप लोग मैडम 6:30 बजे आप फ़ोन कर लीजिएगा, ये आपसे बात कर लेंगे। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू।